दोस्तों स्वागत है आपके मेन चैनल में। दोस्तों यहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले जैसे कि चैप्टर 265 के स्पॉइलर हमारे सामने आ जाते हैं। जहाँ पे अगर इसकी बात की चैप्टर की स्टार्टिंग हमें क्या क्या देखने मिलता है, जहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है जहाँ यूजी सुगुना को थ्रेटन करता है और उससे बहुत प्यार से बोलता है, देख तेरे पे ना अब दो ऑप्शन है, या तो मेगुमी की बॉडी छोड़ के मेरी बॉडी में वापस आ जा पहले की तरह, या तो अपनी मौत का इंतजार कर और तेरा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जहां सुकुना बोलता है अब क्या तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा। जहां पे ऐसी बहुत चीजें आपको देखने को मिलने वाली है और जो आपको ये भी देखने मिलेगा, जो आपके जो कैरेक्टर जो मर चुके हैं, जो आपको लगते हैं लाइक गोजो नोबारा के आपको लगता है वापस आ सकते हैं, वो भी कंफर्म हो जाए कि उनकी डेथ कंफर्म हो चुकी है। तो ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करो, सीधा चलते हैं मेन चैप्टर पे। और उससे पहले ना कि मेरा सिर्फ एक था कि मैंने बहुत सुना कि भाई यूजी को ना वो प्रोटैगनिस्ट वाली इज्जत नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको इज्जत के लिए उसकी पावर्स को गिनाना चाहिए, जो लिटरली अभी बहुत ज्यादा पावर है और उसमें भाई था ना फॉर अ रीजन का बिल्कुल फुल सपोर्ट मिलता है। अब तुम बोलोगे वो कैसे, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। जहां पे बात करें यूजी की पावर्स के बारे में, ठीक है, सबसे पहली पावर है उसकी डाइवर्जेंट फिस्ट, दूसरी है आपकी सोल पंच, ठीक है, थर्ड वन आती है आपकी ब्लैक फ्लैश, फोर्थ आती है आपकी तो दो डिफरेंट टाइप के कर्स टेक्निक्स। पहली आती है आपकी ब्लड मैनिपुलेशन, और ब्लड मैनिपुलेशन में आती है आपकी पियर्सिंग ब्लड और कन्वर्जेंस। फिर आती है आपकी सेकंड टाइप की कर्स टेक्निक जो आती है श्राइन टेक्निक और डिसमेंटल। देन पांचवें पे हमें देखने मिलती है डोमेन एक्सपेंशन, छठे पे आपको देखने मिलती है रिवर्स कर्स टेक्निक, और सेवंथ पे आपको मिलती है द डोमेन एक्सपेंशन। तो यस, मैंने आपको गिना दी जो बहुत बड़े, तो अब से तुम्हें नहीं बोलने की बात है यूजी पे वो दम नहीं है। तो यस, अब हम बात करने वाले मेन टॉपिक है, जहां पे आपको पहले चैप्टर नंबर 264 समझना पड़ेगा क्या हुआ क्या था उसमें। जहां पे एंजल अपना जो वो क्या कहती है जैकॉब्स लैडर पूरा फुल आउटवर्ड उस पे हमला कर देती है सुकुना पर, सुकुना कैसे ना कैसे उसको डॉज कर लेता है क्योंकि वो उतना ज्यादा आउटपुट पे होता नहीं है। और जैसे ही वो उड़ के आता है वो एंजल पे ब्लैक फ्लैश मारने वाला तो उससे क्या कर लेता है, डिफेंड कर लेता है, जो तो पूरा इफेक्ट अपने पे ले लेता है। और फिर उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है कि जो सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को भी गेन कर लिया, और गेन करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यूजी बोलता है यूके तेनकाई, और वहीं पे हमारा डोमेन एक्सपेंशन खुल जाता है। अब जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन खुलता है तो यहाँ पे सुकुना उससे पूछता है कि ये तेरा डोमेन है, जहाँ पे यूजी बोलता है देख ये मुझे भी नहीं पता, पर मैं बहुत टाइम से तेरे से कुछ बात करना चाहता, जो मैन टू मैन वाली बात करना चाहता था। और उसके बाद मुझे पता चला कि इस डोमेन एक्सपेंशन का पता नाम क्या होगा, फर्स्ट क्लास, यस फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें आपका यूरी ऐसा मैं बोल सकता हूँ एक फिलोसफी वाला टीचर बनने वाला है। अब तुम वो बोलोगे वो कैसे, आओ बात करते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजी जहाँ पे लेके जाता है, जहाँ उसे बोलता है कि मैं सेंडाई में 6-7 साल, मैं पहले सेंडाई में पैदा हुआ, उसके बाद 6-7 साल बाद मैं यहीं पे वापस आ गया था, जहाँ पे इस टाइम पे उसके ग्रैंडफादर की जब फ्रेंड की डेथ फ्यूनरल थी, तो वो वहाँ पे उसे अटेंड करने आ जाता। अब अटेंड करने के बाद, ठीक है, अटेंड करने के बाद वो बोलता अगर मेरे इसके ग्रैंडफादर की डेथ होती क्या उसका फ्रेंड भी वापस आ। तो बिगला हम सोच रहे भाई हमें ये क्यों सुनना पड़ा, भाई हम तो सोचे कोई लड़ाई वड़ाई होगी, सुकुना भी अबे भाई क्यों दिमाग है, मतलब सुकुना के लिए भाई लड़ाई एक तरफ, पर ये भी एक मतलब सरदर्द से कम नहीं भाई, क्योंकि भाई इसको अंदर से दिल्ली में भाई छेद हो रहे। अब तुम बोलो कैसे, देखो जिस बंदे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते, अब तुम्हें उसी की पूरी जर्नी की स्टोरी के बारे में पता तो पड़ने वाला है। उसके बाद फिर हमें सेकंड उस पर लेके जाया जाता है, जहाँ पे यूजी बताता है कि ये फिर एक पार्क का दिखाता है, जहाँ पे कहता है कि बचपन में खेलने आया करता था, तो एक बार उसका पैर कहीं जगह पे फंस गया था, तो उसे लगा था कि उसका पैर नहीं बचेगा, पर आखिर में उसका पैर बच जाता है। जहाँ पे सुकुना बोलता है हाँ तो फिर मैं क्या करूँ, जो हमारा बिल्कुल रिएक्शन है भाई हम क्या करें इस चीज के ऊपर। फिर वो कहता है कि फिर एक और इंसिडेंट बताता है यूजी कि एक बार जब पार्क में जब वो स्लाइम से खेला, तो मैं स्लाइम नहीं, एक चिपचिपी सी चीज जब बच्चे उससे खेलते रहते हैं, तो कहते हैं कि वो स्लाइम बहुत गंदी हो गई थी, उसमें धूल लग गई थी, तो कहते जब मैं उसको धोने जा रहा हूँ पानी के साथ बह के चली गई। तो सुकुना भी लाइक अबे हाँ भाई तो मैं करूँ क्या इसका, नहीं तू बता दे क्या करूँ। फिर इसके बाद फिर एक और इंसिडेंट आता है, उसके बारे में यूजी बोलता है कि एक फ्लावर का नाम बताता है, सगाओ नाम से फ्लावर का नाम बताता है, पर सुकुना उसे करेक्ट करता है, ये कहता है अजीसॉम मोरोन उस नाम का फ्लावर का नाम होता है। अब वो बोलता है यार यूजी बोलता है तुझे तो फ्लावर की बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो कहता है नॉलेज कुछ नहीं है, मैंने ये मेगुमी की मेमोरीज में देखा। तो कहता है क्या तूने मेरी मेमोरीज में नहीं देखा, जहां सुकुना पहली बार इंसल्ट करता है, क्या नहीं मैं तेरे जैसे बेवकूफ की भाई मैं वो मेमोरी में थोड़ा मैं झांक के देखा करूंगा कि क्या क्या होता है। जहां पे यूजी को थोड़ा
दुख तो होता है। देन फिर वो सोचता है चलो हम ना क्या करते हैं, फिश पकड़ने जाते हैं। तो एक क्रॉक फिश पकड़ने जाते जो एक सी क्रिएचर टाइप होता है। तो यूजी बोलता है क्या एक सबसे बड़ा जो सॉर्सर एंशिएंट सॉर्सरर है, ठीक है, क्या वो एक क्रॉक फिश को पकड़ पाएगा? अभी जब ये दोनों क्रॉक फिश को पकड़ लेते हैं तो सुकुना बोलता है कि तेरी वाली क्रॉक फिश छोटी है, और मुझे लग रहा है शायद से क्रॉक फिश की बात नहीं कर रहा है, ये वही चीज की बात कर रहा है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो तुम समझो बिल्कुल वही चीज की बात कर रहा है। वो बोलता है क्योंकि तेरी अमेरिकन क्रॉक फिश और मेरी जापानीज यानी कि रियर क्रॉक फिश है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा यूनिक है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, ठीक है। देन उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट है। तुम सोचो कि इंसिडेंट से हमारा क्या फायदा? थोड़ा वेट करो, एंड तक वेट करो, फिर तुम्हें पता चलेगा क्या मजेदार चीज होने वाली है, ठीक है। देन फिर अगला इंसिडेंट होता है जब बोलता है कि यूजी बोलता है कि मैं इस जगह पे दूसरी जगह पे जाते हैं, क्यों बोलता है कि इस जगह पे मैं बचपन में आइसक्रीम खाता था, तो एक बार मैं यहाँ पे आइसक्रीम लेने जा रहा था पर मेरे को वहां पे वॉमिट हो जिस वजह से आइसक्रीम कर गई। तो उसको कहता ओ हो ये तो बहुत बुरा हुआ। कह रहा कि उस टाइम तेरे में दिमाग ही नहीं था, मतलब भाई तीसरी बार बेइज्जती, मतलब सोच रहे 3 बार बेइज्जती भाई, दूसरे के डोमेन में तू भाई 3 बार बेइज्जती करते, मतलब क्या चल रहा है भाई ये, मतलब सोच के हंसी आ रही। देन फिर यूजी ने एक और स्पॉट पे लेके जाता है जहां पे आर्चरी करते हैं, जहां पे ऑफकोर्स यूजी तो फेल हो जाता है, पर भाई सुकुना 10 on 10 करता है, जहां पे वो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई तू हाई नेरा का रह चुका है, वहां पे आर्चरी बहुत ज्यादा होती थी। और अगर तुम्हें ये नहीं पता तो सुकुना का जो एक वो है कर्स टेक्निक है जिसमें फायर एरो वाली है, ठीक है, उसमें भी वो आर्चरी टाइप करता है, तो ऑफकोर्स उसमें जो उसका निशान है तो इतना अच्छा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा ही होगा। जहां पे सुकुना बोलता है भाई तू चाहता क्या है, तू इतनी जगह लेके ये चीज बता रहे, तू करना क्या चाहता है? तो यूजी बोलता है ना हर किसी की लाइफ में एक रोल पहले से सेट होता है, ठीक है। अब लाइफ में रोल बहुत अलग अलग सेट होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जितनी में हमारे कैरेक्टर्स की डेथ हो चुकी है, लाइक यूजी के दादाजी, नानामी, नोबारा, गोजो, हाँ हो चुकी है, गोजो की डेथ भी हो चुकी है, और चोसो के हमारे जो उसका भाई का हमें दिखाया जाता है। अब वो बोलता है कि हर किसी की जिंदगी में एक रोल डिफाइंड होता है। जैसे आप अपने एक डॉग को घुमाने जाते हो तो वो भी एक वर्क है, आप अपने घर पे बैठे रहते हो, खाना खाते हो, पीते हो, सोते हो। बीइंग मैं सोच रहा क्या ये यूजी मेरे बारे में बात कर रहा है, इसको कैसे मेरे पूरे दिनचर्या के बारे में पता चल चुका। मैंने कहा ओ फक, ये तो गलत चीज होगी। तो यूजी बताता है इंसान की जिंदगी में ना मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोला यूजी ने, क्योंकि मेमोरीज हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती ही है, क्योंकि मेमोरी से ही आपको पता चलता है आपने क्या क्या मोमेंट जिए अपनी जिंदगी में, उसके बारे में इंसान उसमें शेप भी लेता है। जहां पे यूजी ये चीज भी बोलता है सुकुना को कि जो ह्यूमंस है वो कोई टूल नहीं है, उनके अंदर भी इमोशंस होती है। पर सुकुना भी लाइक हाँ भाई तो मुझे क्यों बता रहे सर, मुझे तो कुछ फील ही नहीं होगा। तो सुकुना बोलता है हाँ यार तेरी बात सही है, पर मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूं। जहां पे बोलता है देख सामने अगर कोई बिल्डिंग जल रही है, कोई मर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा और किसी को मारने की। तो यूजी बोलता है हाँ मैं लगता है मैं फेल हो गया। तो सुकुना बोलता है ठीक है, नहीं फिर यूजी बोलता है क्या तू मेरे को इसलिए हेट करता है कि मैं तेरे से डरता हूं? बीइंग लाइक यूजी बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं लगता है। देखो ये यूजी ने बोला है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो यूजी बोलता है कि तू मेरे से, मतलब सुकुना उससे बोलता है कि तू मेरे से डरता है। तो यूजी बोलता है अगर मैं तेरे से डरता हूं तो क्या ये तेरे हेट करने का तरीका है मेरे पे? जहां पे हमें साइड में दिखाया जाता है एक बुद्धा के दिखाई जाती है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे सुकुना बोलता है क्या तू मेरे ऊपर सिंपैथी दे रहा है? जहां पे वो कहता है नहीं मैं तेरे को कोई सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। जहां वो सुकुना को ये रियलाइज करा रहा है कि लव मेमोरीज की एक अलग जगह होती है जिंदगी में, जो सुकुना ने कभी भी फील नहीं किया। लाइक जो उसकी प्रीवियस फाइट थी आपकी यूरोजो के साथ थी, गोजो के साथ थी, काशिमो के साथ थी, तो उसको हर कोई उसे लव के बारे में बताना चाह, खासकर यूरोजो के बारे में जो उससे प्यार करती थी, पर वो उससे प्यार नहीं करता था। वो हर कोई उसे लव के बारे में बताना चाहता था, पर वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो सबसे बुरी बात थी इस चीज हमें दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हर कोई सोचता है कि यूजी की जब डोमेन एक्सपेंशन आएगा तो हम में से हर कोई सोचता था कि जब यूजी को डोमेन एक्सपेंशन आएगा तो वो सुकुना को लव के बारे में, सबकी चीजें के बारे में सिखाएगा, पर ये ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाता क्योंकि सुकुना। तो इसमें यूजी वही बताता सुकुनो कि भाई साहब मैं तेरा धर्म परिवर्तन तो करना चाहता पर तू होना नहीं चाहता, मतलब हर किसी ने तेरे को लव के बारे में, मेमोरीज के बारे में बताना तो चाह पर तूने एक्सेप्ट करना ना चाहता। तो कहता है आखिर में मेरे पे सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो एक फाइनल मोटिव। और वो बोलता है मैं तेरे सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ, या तू मैगुमे की बॉडी छोड़ के मेरी बॉडी के अंदर आ जा, या तो तू मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि मेरे पे ऐसी पावर है
कि मैं तेरे को खत्म कर सकता हूँ। अब बीइंग अगर आप एक यूजी फैन हो तो आप सोचोगे क्या ये कर सकते हैं? जो मैं बोलूंगा ये थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि सुकुना एज अ 19 फिंगर है और सुकुना 19 फिंगर को मार ही नहीं सकते हो तुम, क्योंकि अगर वो 20th फिंगर होता तब तो शायद से तुम उसको मारने का सोचते भी, क्योंकि जो उसकी एक फिंगर है वो आपकी रीका ने खा ली है, तो इस वजह से जो आपका यूटर डिसमेंटल को यूज कर पा रहा था। पर अब ऐसा 90 फिंगर तो मर तो नहीं सकता, पर हाँ वो ऐसा कर सकते हैं शायद से कि मेगुमी की बॉडी से उसकी जो आपकी जो क्या कहते हैं सॉरी सुकुना की जो सोल है उसको हटा दे, तो फिर ऐसा हो सकता है फिर वो क्या ही कर लेगा भाई, वो 19 फिगर भी हो, क्योंकि अगर तो उसको कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लाइक जैसे हम वेनम मूवी में हमने देखा होता है कि वेनम मूवी में अगर जब वेनम को कोई होस्ट नहीं मिलता तो वो बहुत लाचार सा होता है, पर जब उसको होस्ट मिला तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेम ऐसे आपका सुकुना का भी आप मान सकते हो। अब जब ये सुकुना सुन लेता तो सुकुना बोलता है क्या तू मुझे मारेगा? क्या तेरे में इतना दम है कि तू मुझे मार सके? और इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, जहां पे चैप्टर नंबर 265 के स्पॉइलर यहीं पे एंड हो जाते हैं, जहां पे देखने वाली बात है क्या सुकुना हार सकता है क्या नहीं हार सकता वो तुम मुझे बता सकते हो। बाकी इसी के साथ आज के लिए बस इतना रखते हैं। वैसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, पर आज के लिए बस इतना रखते हैं। होप कर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलता है आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।